दोस्तों, कैसे हैं? एग्जाम कॉर्नर पटना चैनल पे स्वागत है। दोस्तों, बिहार में एक न्यू वैकेंसी आया है। अब होता क्या है देख लीजिए दोस्तों कि बिहार में जब बड़ा पैमाने पे वैकेंसी आता है 10,000, 20,000, 1 लाख, 2 लाख, तो लोग उसमें बिजी हो जाते हैं। तो उसके अप्रोक्स जो है और सब वैकेंसी आता है उस पर ध्यान नहीं देते हैं। बहुत सारा वैकेंसी में कम कंपटीशन में अच्छा रिजल्ट हो जाता है। तो एक देख लीजिए, एक न्यू वैकेंसी आपका आया है अकाउंटेंट एग्जीक्यूटिव का। अब ये देख सकते हैं कौन इसमें अप्लाई कर सकते हैं, वो देख लीजिए। तो ये वैकेंसी आपका कहाँ का आता है? बिहार स्टेट रोड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड के द्वारा वैकेंसी जारी किया गया है। कोई भी वैकेंसी आएगा तो आपको एग्जाम कॉर्नर पटना चैनल पे मिल जाएगा। बिहार का, सेंट्रल का, 2 जगह का वैकेंसी आपको एग्जाम कॉर्नर पटना चैनल पे मिल जाएगा। यहाँ देख सकते हैं बिहार स्टेट रोड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड में जो है देख लीजिए ये वैकेंसी आपको आया है। और आपको ये वैकेंसी 23/8/2024 को आया है। पत्रांक संख्या भी देख सकते हैं, मतलब जो भी वैकेंसी है वो ऑथेंटिक और ओरिजिनल वैकेंसी है। यहाँ पे बोला गया है कि नियोजन हेतु विज्ञापन, इसमें बोला गया है कि अब देख लीजिए कि बिहार स्टेट रोड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड के अकाउंटेंट एग्जीक्यूटिव के पद पर संविदा के आधार पर नियोजन के लिए विहित प्रपत्र के आवेदन आमंत्रित किया जाता है। अकाउंटेंट एग्जीक्यूटिव का पद के लिए योग्यता, अर्हता और सशस्त्र बताया जाता है। मतलब अकाउंटेंट एग्जीक्यूटिव का बहाली आया है, इसको समझ लीजिए। 6 सीट पे आपको वैकेंसी आया है। 33,000 आपको पेमेंट मिलेगा। यहाँ देख लीजिए 33,000 आपको पेमेंट मिलेगा। लेकिन यहाँ पे बहुत बड़ा एक बोल दिया गया है, इस चीज़ को समझिएगा, यहाँ पे ध्यान दीजिए कि महंगाई भत्ता जो होगा यहाँ वेतनमान हेतु राज्य सरकार के ससमय निर्धारित करना होगा, निर्धारित करके दे होगा। और इसमें जो है देख सकते हैं अधिकतम आयु जो है 37 साल, 40 साल, 40 साल और 42 साल रखा गया है। अब जनरल कैटेगरी में 37 साल, फिर 40 साल ओबीसी में, इस तरह से आपका जो रखा गया है। और न्यूनतम योग्यता क्या चाहिए? तो जिनको भी बीकॉम है और डीसीए किए हुए हैं, डिप्लोमा ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, वो फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। अब वांछित योग्यता इसमें क्या चाहिए? टैली चाहिए, ईआरपी चाहिए, एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल चाहिए, यही सब चाहिए आपको। एमएस ऑफिस चाहिए। इसमें देखिए क्या बोला गया है वो समझते हैं। कौन अप्लाई कर सकता है, क्या इसका प्रोसेस है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, सारा बताते हैं। तो पहला देख लीजिए कि ये पहला पॉइंट में बोला गया है कि इस नियोजन की संविदा अवधि 1 वर्ष के लिए होगी। अब देखिए बिहार में कोई भी वैकेंसी आता है, बिहार में कोई भी वैकेंसी आता है, XYZ का हम बात कर रहे हैं, तो पहले क्या होता है कि 1 साल के लिए उसका कोई प्रोबेशन पीरियड होता है, चाहे बैंक का हो, एसएससी का हो, रेलवे का हो। फिर प्रोबेशन पीरियड से फिर उसको बढ़ाया जाता है। उसी तरह जो है देखिए सर, इसमें भी बोला गया है कि आपको देख सकता है कि आपका जो है नियोजन का संविदा 1 वर्ष का होगी। उसके बाद जो है 3 महीना के लिए जो परिक्षमान अवधि होगा। और इस अवधि में अगर आपका कार्य क्षमता, सामान्य व्यवहार और कॉपरेशन का आवश्यकता अनुसार संविदा का आधार पर जो है विस्तारित किया जाएगा। तो कहने का था तो मतलब हो कि अगर आपका कार्य क्षमता सही है तो आपका जो संविदा पर जो वैकेंसी है उसको विस्तारित किया जाएगा। वही हो गया कि अगर आपका गुड रिलेशनशिप हो, आपका कॉपरेशन बल आपका हो, आपके नौकरी के प्रति आप एग्रेसिव हो, तो आपका जो है जो कॉन्ट्रैक्ट बेसिक है उसको बढ़ाया जाएगा। बिहार में जैसे देखिए हर चीज़ का एसोसिएशन होता है, टीचर का अलग एसोसिएशन है, कोई भी नौकरी का जो है आपका बिहार स्टेट रोड डेवलपमेंट का एक अलग एसोसिएशन है। तो समझ सकते हैं एसोसिएशन होता है। किसी को बिहार में अगर कोई बहाल कर लिया जाता है तो उसको हटाया नहीं जाता है, संविदा पे ही क्यों ना हो, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे ही क्यों ना हो। तो इसलिए जो है अगर कहीं भी मिल रहा है तो जगह पकड़ने में कोई दुराय नहीं है। तो यहाँ पे देख सकते हैं दूसरा पॉइंट में क्या बोला गया है कि इसका कार्य जो है संतोषजनक रूप में मूल वेतन का 3% वृद्धि के द्वारा दिया जाएगा। और बोला गया है कि अगर आप कार्य जो है संतोषजनक रूप में किए, मतलब कार्य आप अगर अपना जो काम कर रहे हैं उससे अगर सेटिस्फाइड हो गया तो आपको मूल वेतन में फिर 3% का वृद्धि मिलेगा, इसमें बोला गया है। तीसरा नंबर देख लीजिए क्या बोला गया है कि बिहार सरकार के नियमानुसार जो है आरक्षण का नीति जो है अनुसरण किया जाएगा। आप बिहार का जानते हैं कि बिहार सरकार के द्वारा पटना हाईकोर्ट के आरक्षण नियम को खारिज कर दिया गया है। फिर बिहार सरकार जो है हाईकोर्ट गया है, SLP की है, तो उस आरक्षण का जो भी नियम होगा इस वैकेंसी में जो होगा मान्य होगा। चौथा में क्या बोला है वो देख लीजिए 4 पॉइंट में। फिर हम आपको बताते हैं कि कैसे इसका क्या सिलेक्शन प्रोसेस होता है। तो बोला गया कि विहित प्रपत्र के आवेदन पत्र के सभी शैक्षणिक प्रमाण पत्रों यदि हो तो स्वहस्ताक्षरित छाया प्रति के साथ कॉर्पोरेशन के कार्यालय बिहार स्टेट रोड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड के यांत्रिक कर्मशाला परिसर पटना हवाई अड्डा के नज़दीक शेखपुरा पटना 7/9/2024 को 3 बजे तक जो है स्पीड पोस्ट करके जो है स्वीकार किया जाएगा। मतलब कहने का मतलब है कि 7 तारीख तक जो है अगर आप इसमें इंटरेस्टेड है भरने के लिए फॉर्म, तो शैक्षणिक प्रमाण पत्र को जो है स्वहस्ताक्षरित करके छाया प्रति कॉपी के साथ उसको कॉर्पोरेशन के कार्यालय के बिहार स्टेट रोड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन में जो है पटना हवाई अड्डा के नज़दीक जो है आपको 7 तारीख तक डेट दिया गया है। 7 तारीख तक आप 7 तारीख तक जो है क्या कर सकते हैं, तो आप 3 बजे तक आप स्पीड पोस्ट कर सकते हैं। ठीक है, स्पीड पोस्ट कर सकते हैं। और उसके बाद बोला गया है कुछ डेट के बाद आपका कोई स्वीकार नहीं किया जाएगा। मतलब 7 तारीख के बाद
अगर आप सोचिएगा फॉर्म भरने के लिए तो वो आपका स्वीकार नहीं किया जाएगा। 7 सितंबर जो है लास्ट डेट रखा गया है। लिफाफे के ऊपर विज्ञापन संख्या और पद का नाम स्पष्ट लिखा होना चाहिए। जो आपका विज्ञापन संख्या विज्ञापन संख्या कौन हो जाएगा, तो देख लीजिए विज्ञापन संख्या आपका कौन हो जाएगा। तो विज्ञापन संख्या देख लीजिए, ये हो गया आपका BSRDC, ठीक है। तो विज्ञापन संख्या जो है आपको लिफाफा पे, और ये पूरी तरह से उस पर होना चाहिए, बोला गया नाम के साथ यहाँ पे होना चाहिए। और बोला गया छठा में देख लीजिए कि यह नियोजन की प्रक्रिया में किसी भी समय बिना कारण बताए रद्द करने का भी अधिकार बिहार स्टेट डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के पास सुरक्षित होगा। मतलब ये होता है कि वैकेंसी निकला है, अब वैकेंसी हम पूरा करें या ना करें, ये तो पुराना होता है। हर वैकेंसी का नियम रहता है कि सीट को बढ़ा देना, बढ़ाया भी जाता है, घटाया भी जाता है, वैकेंसी को रद्द भी किया जाता है। ये कोई बिहार स्टेट रोड डेवलपमेंट का ही नहीं है, हर स्टेट का जो है हर परीक्षा में जो ये रूल लागू होता है कि आपका लिखा भी होता है कि वैकेंसी इंक्रीज होगा, डिक्रीज होगा, बहाली को रद्द किया जा सकता है, आपको अस्थिर रखा जा सकता है वैकेंसी को, ये सब पहले से होता है। तो इसको क्या भर के जमा करना है वो देख लीजिए। तो यहाँ पे देख लीजिए अपना इसका PDF बोलिएगा तो PDF भी हम आपको दे देंगे। व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कीजिएगा। नाम भरना है यहाँ पे, पोस्ट का नाम भरना है कि कौन सा पोस्ट का अप्लाई करना चाहते हैं। तो पोस्ट का तो दिया हुआ है यहाँ पे, आपका एग्जीक्यूटिव का पोस्ट है यहाँ पे देख सकते हैं, तो उसको भरना है। फिर नाम भरना है यहाँ पे, फादर नेम भरना है या हस्बैंड नेम भरना है। यहाँ पे जो है डेट ऑफ बर्थ भरना है, कैटेगरी भरना है, जनरल कैटेगरी हो, OBC EBC हो या जनरल हो, अपना फ़ोटो यहाँ साटना है, नेशनलिटी भरना है, मैरिटल स्टेटस भरना है, फ़ोन नंबर देना है। फ़ोन नंबर नहीं भी रहेगा तो चलेगा, मोबाइल नंबर यहाँ दे सकते हैं, ईमेल आईडी दे सकते हैं और एड्रेस दे सकते हैं, ठीक है। और अपना जो आपका जो है यहाँ पे देख लीजिएगा, यहाँ पे 11 नंबर में देख लीजिए, परमानेंट एड्रेस देना है, कॉरस्पॉन्डेंस एड्रेस देना है। और 12 नंबर परमानेंट और कॉरस्पॉन्डेंस एड्रेस एक भी दे सकते हैं, ऐसा कोई नहीं है कि आपका जो अलग अलग ही होना चाहिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। अब 12 नंबर में क्या भरना है उसको देख लीजिए। ये सब भर करके जमा करना है 7 तारीख के पहले। यहाँ पे देखिएगा मैट्रिक लिखिएगा, यहाँ पे जॉन सा यूनिवर्सिटी से या बोर्ड से पास किए हैं, आपका कितना नंबर आया है उसमें मैट्रिक में, और कौन ईयर में आप पास किए हैं, और आपका रिमार्क क्या है, ठीक है ना, इसको लिखना है। और उसी तरह जो है यहाँ पे इंटर में लिखिएगा, बोर्ड लिखिएगा, यूनिवर्सिटी का नाम, कितना नंबर जो कितना परसेंट कितना मार्क्स जो है आपका ऑब्टेंट हुआ कितना परसेंट में, ठीक है। और जो है यहाँ पे जो है देख लीजिए ईयर ऑफ पासिंग, रिमार्क लिखना है, फिर ग्रेजुएशन लिखना है। इसी तरह जो है लिख करके आपको स्पीड पोस्ट कर देना है नाम के साथ, यहाँ पे देख लीजिए। और जो है यहाँ पे डिटेल भी बोला गया है, माफ़ कीजिएगा डिटेल भी यहाँ देख लीजिए। 13 नंबर में बोला गया है कि अगर आपको किसी चीज़ का एक्सपीरियंस है DCA का, यहाँ पे सिर्फ DCA मांगा गया है, तो आप दे सकते हैं। अगर कोई और एक्सपीरियंस है तो यहाँ पे आपको और ज़्यादा विचार किया जा सकता है। और जो है यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि एनी स्पेशल क्वालिफिकेशन अगर आपके पास है 50 वर्ड में, उसको भी लिख सकते हैं। फिर अपना प्लेस जहाँ का फॉर्म भर रहे हैं, डेट, क्या क्या इसमें डॉक्यूमेंट अटैच किए हैं, मतलब जो भी लिफाफा उसमें दे रहे हैं, मैट्रिक किए हैं, इंटर किए हैं, ग्रेजुएशन किए हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन अगर आपको होगा तो वो कीजिएगा। नहीं तो अगर आपके पास कंप्यूटर का डिग्री है DCA का तो वो किए हैं, BCom का डिग्री होगा तो वो किए हैं। और नाम यहाँ पर लिखना है, ठीक है। नाम लिख करके तो फिर जो है यहाँ पे जमा कर देना है आपको 7 तारीख तक। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा। नेक्स्ट वीडियो में लाएंगे इसका सिलेक्शन प्रोसेस का, इसका क्या सिलेक्शन प्रोसेस है। तो जो इंटरेस्टेड है इसका व्हाट्सअप में अगर लेना चाहते हैं PDF तो व्हाट्सअप में मैसेज कर सकते हैं, फ्री में आपको PDF और इसका फॉर्म मिल जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।